थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा एक बार अनम्यूट ऑप्शन दीजिए, थोड़ा आवाज़ सुने तो सबकी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम सलाम सर। रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सलाम सर। थैंक यू सर। थैंक गुड यू। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एमडी का दिन है बना, एमडी की थैंक यू, पता थैंक यू सो मच। आप सबको रमज़ान मुबारक हो, और रमज़ान का 22 सहरी रमज़ान रोज़ा मुबारक हो, और एडवांस सबको ईद मुबारक भी हो। ओके, वापस हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। सो बहुत खुशी हो रही है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि हाँ अपनापन कुछ दिख रहा है ऐसा। ठीक है, बहुत हैप्पी लग रहा है। सो वेलकम सबको वंस अगेन। थैंक यू सो मच। स्पेशली थैंक्स टू लीडरशिप, वापस से एक बार याद की है मेरे को। लास्ट टाइम एग्जैक्टली 1 ईयर हो रहा है मैं आके, 1 ईयर 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो रहा है मैं आया था। कितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम देखने वाले एक हाथ पर हाथ। फर्स्ट टाइम। तो ज़रूरी है, अभी मेरा एक्सपीरियंस आपको डीप मतलब शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूरी है, राइट? या थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। या तो बहरहाल अभी अपने एक्सपीरियंस स्टार्ट करूंगा मैं, और जितने लोग भी ये कॉल में बैठे हुए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरीवन, आप सबको मुबारक हो। सो कंग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरीवन, जो आप एकदम राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप लोग सब वीडियो ऑन कर कर बैठिए। ये 1 आवर जर्नी जो है, मतलब ये 1 आवर जो हमारा जो सेशन चलने वाला है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम पड़ेगा कि कैसी लाइफ हम लोग कैसा बदला सकते हैं, किस तरह की लाइफ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और हम लोगों की लाइफ किस तरह बदलती है। ये जैसा मेरी लाइफ में हुआ है तो आपकी लाइफ में भी ज़रूर होने वाला है। ओके, सो आप लोग सब रेडी रहिए, वीडियो ऑन करके रहिए, मैडम जैसे बताए थे नोटबुक पेन लेके रेडी रहिए। सो डेफिनेटली आप सबको हेल्प होएगा। तो मेरे को टाइम दिए गया है 1 आवर, एग्जैक्टली 1 आवर। सो कितने लोग चाहते हैं रियली आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ? आप लोग की लाइफ चेंज करना चाहते हैं? हाँ, तो इस तरह मैं जिस तरह यहाँ पर गेस्ट स्पीकर बन के आया हूँ, जैसे मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ना, हेलो अस्सलाम राइट डाउन, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट वालेकुम। अभी 90। मैं मीटिंग में हूँ, करती हूँ 10 मिनट। ओके, इसको म्यूट अनम्यूट देख लीजिए एक बार। ये जूम है, जूम से यही परेशानी होती है। पर्सनली क्या बात करते हैं मालूम नहीं पड़ता, और बैकग्राउंड में क्या होता है नहीं मालूम पड़ता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ख्याल करना है, हाँ? ठीक है। तो एग्जैक्टली 90 डेज लिख लीजिए। आज मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद, आपको ये ट्रेनिंग पार्ट होने के बाद आपको लगेगा एग्जैक्टली 90 डेज। फर्स्ट 90 डे, सेकेंड 90 डे, और थर्ड 90 डे, 3 90 डेज के अंदर यू बिकम ए वन गेस्ट स्पीकर। आप भी गेस्ट स्पीकर बन सकते हैं 9 मंथ्स के बाद, 3 90 डेज के बाद में, अगर आपको समझ में आया तो। ओके, अगर बराबर से वीडियो ऑन कर कर बैठेंगे, और लर्निंग एटीट्यूड से बैठेंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट से बैठेंगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। तो इस ग्रुप के अंदर आके मेरे को हुआ है बराबर 11 साल हुआ है। 11 साल पहले मैं ग्रुप में आया था। तो ये ग्रुप में आने से पहले ये मेरी जर्नी है। अभी मैं 25 गेट टीम के अंदर हूँ। तो अमेजिंग रिजल्ट्स को एंजॉय कर रहा हूँ, अमेजिंग लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ। सो यस, स्लाइड दिख रहे थे ना सर? हाँ, यस, ओके। सो ग्रेट प्रोडक्ट्स, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर अपने को एकदम सुपर सुपर प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल है, ऑलरेडी अपन प्रोडक्ट कंजप्शन कर रहे हैं, और ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं वापस से आपको स्टार्ट करूँगा। तो बताना ये चाहता हूँ कि मैं, ईमान सबको चाहिए, लेकिन ईमान पे सब नहीं चल सकते। ईमान सबकी जिंदगी में आना ज़रूरी है, लेकिन सब लोग ईमान पे चलना मुश्किल है। सेम लाइक दैट ओनली, हर्बल लाइफ सब
के लिए है, लेकिन हर्बल लाइफ में चलना सिर्फ थोड़े लोग के लिए ही है। सब लोग हर्बल लाइफ पे नहीं चल सकते। थोड़े लोग ही होते हैं, सेलेक्टेड पीपल्स, वो लोग ही हर्बल लाइफ में चल सकते हैं। ओके। तो जिस तरह से हमको ईमान पे कायम रहना है और ईमान पे चलना है, ओके, इसी तरह से हर्बल लाइफ को भी हमको समझना है। व्हाट इज अ हर्बल लाइफ? ओके। जब हर्बल लाइफ को हम समझेंगे तो ही हम कर सकेंगे। तो इसके लिए हमको समझना है कि हमारी लाइफ और हमारी जर्नी यहाँ पर कैसे चलने वाली है, हमारे से मकसद कैसा है, इसको हम समझना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको ग्रेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अपने को, और ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमको अवेलेबल है, इसके ऊपर हमको चलना जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे। तो इस ग्रुप में आने से पहले बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे और बहुत सारे गोल्स थे मेरे। ओके। सो एक ड्रीम्स और गोल्स जो कुछ भी रीच होने के लिए मैं बहुत सारा मेहनत करता था, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू अल्लाह फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक्स टू माय कोचेस एंड मेंटर्स एंड मार्क्यूज, जो मेरे ड्रीम्स फुलफिल होने के लिए और मेरे को जो मेरे गोल्स थे, गोल्स को अचीव करने के लिए मेरे को वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और मेरे कोचेस का और मेंटर्स का और मार्क्यूज का, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो क्रिएट किए हुए, राइट। सो इसी तरह से जैसा आप लोग ये ग्रुप में आए हुए हैं, तो मैं भी ये ग्रुप में आया हूँ। तो ये मेरी पहली फोटो है मेरे बचपन की। सो बचपन से ही मेरे को स्टाइलिश रहना और बचपन से ही अ, ऐसा था कि प्राउडली, जैसा कि मस्त रहना, अच्छी लाइफ को एंजॉय करना है। ओके। सो बताते ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, बचपन से ड्रीम्स होते थे, अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम रहना है, अच्छा घर चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, सब होना चाहिए बोल के रहता था। लेकिन वो सब नहीं था मेरे पास। ओके। फिर भी जितना भी है उतनी ज़िंदगी हम लोग गुजारते थे, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजारते गुजारते चलता था। तो स्टार्टिंग में ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी चालू हुई। 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन आफ्टर 8th स्टैंडर्ड्स के बाद में पैसा कमाना और जो गोल्स होते हैं, गोल्स को अचीव करना, अच्छी लाइफ को एंजॉय करना बोल के दिल में बहुत होता था, लेकिन मेरे पास नहीं था। तो मैं डिसीजन लिया कि चलो कुछ तो कुछ काम करेंगे, कारोबार करेंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद में फैमिली को अच्छा केयर करेंगे। क्योंकि मैं छोटी फैमिली से नहीं हूँ, मैं बड़ी फैमिली से हूँ, और मेरी फैमिली है, हम लोग 12 आदमी। मेरे को 5 भाई 5 बहन हम लोग हैं, और मम्मी अम्मी और अब्बू, हम लोग पूरे 12 जन हैं। और 12 जन में मेरी बड़ी बहन है, उसके बाद मैं हूँ 10, मतलब लड़कों में बड़ा मैं हूँ। तो बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे पास थी, और मेरे को बहुत सारी जिम्मेदारियां थे, जैसा कि भाई बहन को देखना है, वाली साहब बैकग्राउंड से ड्राइवर है, और फुल फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं है, जैसे कारोबार करेंगे, ड्राइविंग करेंगे तो हमारा घर चलता था। इस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरती थी। तो मैं पढ़ाई, मेरे को बोलते ना, पढ़ाई अपने ऊपर नहीं चली, कमी नहीं पढ़ाई अपने को। तो पढ़ाई करे अपन 10th क्लास तक, वो भी सेकंड, मतलब 2-3 एग्जाम्स लिखे पास हुए। तो जब से अब स्टार्ट हुआ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, तो बहुत सारे लोग फ्रेंड्स वाले बताने चालू करे कि नहीं, पैसा कमाना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आपको, एक है इंडस्ट्री, जो पिक्चर की इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, वहाँ पर जाइए। या तो दूसरा बिजनेस करिए। तो बिजनेस लगाने के लिए अपने पास तो पैसा नहीं था, तो था पिक्चर के अंदर काम करने के लिए। तो मैं छोटे छोटे एक्टिंग करता था, जैसा कि छोटे छोटे रोल्स करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं स्टार्ट किया था। ये छोटे छोटे रोल्स हैं मेरे, जो मैं छोटे छोटे मूवीज़ में काम करता था, पहले तो सीरियल्स में करता था बैकग्राउंड में। तो ये मूवी के थोड़े सीन्स वगैरह है, तो ऐसे ही करता था। ये मेरे फोटोज है मूवीज़ के, यहाँ पर भी ये सब ऐसा शूटिंग्स में काम करना, वैसा वगैरह वगैरह। तो फाइनली शूटिंग्स के अंदर जब काम करता था तो समझ में आता था कि वहाँ पर पैसा कमाना है, तो एक हमारी पहचान बहुत बड़ी होना है, और दूसरा हमको पैसा लगाना है पिक्चर के अंदर। पैसा लगाए तो हमको ऑफर मिलेगा, अगर पैसा नहीं लगाए तो हमको ऑफर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर था, अगर आपको जान पहचान बहुत बड़ी है तो आपको पिक्चर के अंदर काम करना आपको जायज़ है, मतलब पिक्चर के अंदर काम करने के लिए आपको चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा, और मेरी बैकग्राउंड से, मेरी फैमिली बैकग्राउंड से सब मेरे मामू लोग सब हाजी है, हाफिज है, आलिम है, सब ऐसे लोग हैं। तो मेरे को सख्त मना करते थे पिक्चर के अंदर काम करने से, शूटिंग के अंदर काम करने से, बोलते थे ये हराम है, हराम है, हराम है।
लेकिन मुझे समझ में आता था कि पैसा कमाना ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके अच्छा दूसरा नहीं कर सकते। तो फाइनली मैं खुद ओन प्रैक्टिस कर करके फेल हो चुका हूँ। इसके अंदर भी कुछ भी सक्सेस नहीं मिला है। तो उसके बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बिजनेस। जैसा कि हम हैदराबाद के अंदर बहुत सारे क्लासिफाइड एड्स देखते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम अर्न एक्स्ट्रा इनकम। ओके, बोलते ना, जैसे कि हम लोग को क्लासिफाइड के अंदर ऐड मिलता है डेली, 2 आवर्स काम कीजिए, 3 आवर्स काम कीजिए बोल के। ऐसा मैं भी ऐड डालता था हैदराबाद के अंदर। वो था हरीना ग्रुप्स ऑफ कंपनी, तो हम लोग वैसे ही ऐड करते थे, 2 से 3 घंटे काम करो घर पे बैठ के। कंसल्टेंसी हम लोग ओपन करे थे, तो उसके अंदर मैं काम करता था। मैं एज ए ब्रांच मैनेजर था वहाँ पर। मैं 30,000 कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे जॉब करने के लिए, मतलब क्या है ये जॉब, क्या है बोल के। तो हम लोग उसको कंसल्टेशन फीस लेते थे, 300 रुपये लेते थे। और लेने के बाद बोलते सर्फ पैकेट कैसा बेचना बताते थे, सर्फ पैकेट। तो वो हमको जमा नहीं। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा बिजनेस करे, लेकिन वो जमा नहीं, वहाँ पर फाइटिंग वगैरह हो गया, वो बिजनेस पूरा खत्म हो गया। ओके। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं शुरू कर रहा हूँ। टेलीकॉलर में काम किया हूँ, कस्टमर केयर में काम किया हूँ। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से काम करने के बाद फाइनली मैं आया हूँ मोबाइल शॉप के अंदर। जो मेरा दोस्त था मोबाइल शॉप ओपन कर रहा था, वो बताया था कि मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो एज ए वर्किंग पार्टनर आ जा, हम लोग वर्किंग पार्टनर से काम करेंगे बोल के मेरे को बुलाया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोबाइल शॉप के अंदर। जब ऐसा था, मैं मोबाइल शॉप में काम स्टार्ट करें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। मैं वर्किंग पार्टनर था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मेरा दोस्त पैसा लगाया था, हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस चालू करें। ये बराबर 10 साल पहले की बात है, 10 साल नहीं, 13-14 साल पहले की बात है। तो जब चाइना मोबाइल बहुत बिकता था। ओके, जब हम लोग चाइना मोबाइल बेचना चालू करें, तो जैसा मोबाइल हम लोग बेचना चालू करें, तो बहुत बिजनेस चालू हुआ, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा। तो हम लोग उसको एस्टेब्लिश करते करते एक मोबाइल से और एक मोबाइल शॉप डाले, और एक मोबाइल से और एक मोबाइल शॉप, और एक मोबाइल से और एक मोबाइल शॉप, टोटली हम लोग 4 मोबाइल शॉप को लगाए। स्टार्ट किया हम लोग, और पैसा तो नहीं था। एक जो मोबाइल शॉप चल रही थी उसको लिया कि हम लोग उसके नाम पे फाइनेंस, मतलब वो शॉप के ऊपर फाइनेंस लिए 7 लाख रुपया, और एक मोबाइल शॉप डाले। ऐसा हम लोग करते करते 4 मोबाइल शॉप डाले। फुल पैसा कमाना चालू हो गया, मस्त लाइफ चल रही है, अच्छा एंजॉय चल रही है, कार आ गया, और अच्छा एक ड्राइवर आ गया, फुल पैसा आ गया। इसके साथ साथ में हमारी हैबिट्स भी बदलना चालू हो गई है। ओके, सो ऐसी हैबिट्स में मैं चले गया हूँ। सो पहले तो कुछ आदत नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसी हैबिट्स आ गई है। रोज से 15 से 20 मानीचन खाना है, 2 पैकेट सिगरेट पीना है, रोज दारू पीना है, और एक फ्राइड राइस फेवरेट फूड था मेरा। ऐसा रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स से चैलेंजेस चालू हो गए मेरे। जैसे चैलेंजेस चालू हो गए, पैसा आ रहा है, इसी तरह से चैलेंजेस बढ़ते 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 चले गए, चैलेंजेस बहुत सारे। तो जब समझ में आया कि हेवी पाइल्स प्रॉब्लम चालू हो गया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चालू हो गया, नी पेन चालू हो गया, और बाबासीरी का प्रॉब्लम चालू हो गया, मोशंस में 8-8 दिन तक मोशंस को नहीं जाता था कि पाइल्स के प्रॉब्लम की वजह से। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस हो गए। जब डॉक्टर बोलते थे आपकी खाना पीने की आदत बदलाना है, जब तक दारू नहीं पिए तब तक नींद नहीं आती थी, तब तक मोशन से स्मोकिंग नहीं करे तब तक मोशन नहीं होता था, और सुबह में एक कप चाय होना चाहिए था, और डोसा पूरी बोंडा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट था। इसी तरह से लाइफ चल रही थी, पैसा था बल्कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे। आहिस्ता 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 वेट बढ़ते गया, वेट बढ़ते बढ़ते बैक पेन चालू हो गया, और मोटापा बढ़ गया, बहुत सारे सफर हो रहा था। जब जाके वेट लॉस करने के लिए बहुत सारा ट्राई किया हूँ, योगा कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, जो जो करना सब कुछ ट्राई किया हूँ, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली मेरा स्टेज था, ये स्टेज पे ऑलरेडी मैं 5 किलो वेट लॉस कर चुका हूँ। जब ये ग्रुप मेरे को मालूम हुआ मेरे मामा की तरफ से, मेरे मामा ऑलरेडी वेट लॉस कर चुके हैं, कर चुकने के बाद उन्होंने आके बताया कि मैंने भी वेट लॉस किया हूँ, तुम भी वेट लॉस करो, बहुत अच्छा हेल्प होएगा। मैं बोला सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता, ये डब्बे पीने से क्या होता, ये पानी पीने से क्या होता, ये 2 ग्लास पीने से क्या होता, मेरा माइंडसेट था वो। लेकिन बोले ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मेरे मामा बताने के बाद मैं 9 मंथ्स के बाद में, ये क्या तो परेशानी है इनको, कोसे के डब्बे पकड़ के लाए इन्हों, ये कोसा की एक मेरे को लगा रहे अंगार लगा रहे, क्या तो भी एक बच्चों बोल के, ये मेरे से नहीं होता, क्योंकि आदत, मतलब मेरे मामा ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कर चुके थे उन्होंने। तो ऐसा मेरा माइंडसेट था। लेकिन फाइनली बोला ठीक है देखेंगे, इतना सारे बोल रहे ना, बड़े आदमी बोल रहे ना बोल के आया। ये ग्रुप में आने के बाद फर्स्ट 1 मंथ, ओके, जब 13 साल पहले ऐसा न्यूट्रिशन सेंटर नहीं होता था, जब हमको न्यूट्रिशन देते थे बराबर से, जब मैं आके न्यूट्रिशन लिया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 3 दिन ट्राई करने के लिए बोले, 3 दिन ट्राई किया हूँ, 3 दिन के अंदर थोड़ा मेरे को बेटर लगा। और उसके बाद में मैं बोला ये सब आना बैठना करना सब नहीं होता, मेरे को प्रोडक्ट्स दे दीजिए मेरे को। तो हमने प्रोडक्ट्स पूरा ले लिया मैं, और घर पे जाके यूज करना चालू कर दिया हूँ। ओके, सुबह शाम 2 टाइम शेक पीता था, और नॉर्मली जो खाना है वो खाता था नॉर्मली। तो मैंने आया था वेट लॉस करने के लिए, बस अमेजिंग 1 मंथ के बाद में मैं जाके वापस से चेकअप किया हूँ।
तो आप लोग बता सकते हैं 1 मंथ के अंदर 2 टाइम शेक पीने से कितना वेट लॉस होएगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो? यस सर नो? तो इसी तरह से मैं भी एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा वेट लॉस होएगा मेरा बोल के, लेकिन जब जाके मैंने वेट चेकअप किया तो अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आया मेरा। मेरा रिजल्ट था 86.2 kg कुछ था। मैं जब 1 मंथ का जाके वेट चेक किया तो सेम एज इट इज 86.2 kg था। एक भी केजी वेट लॉस नहीं हुआ। अब सोचो 28,000 रुपया बिल हुई मेरी 2 टाइम शेक की, सप्लीमेंट्स की वगैरह की। मैं गया था वेट लॉस करने के लिए, मेरे को 0 kg वेट लॉस था। अभी गुस्सा आता नहीं आता? पहले अपनी जबान कैसी थी मालूम है ना, मुंह खोले तो फुल गालियां, अच्छे अच्छे गालियां आते थे अपने को, क्योंकि सर्किल ऐसी थी मेरी। ओके। तेलुगु में गालियां देते हम, क्यों? तो हम हमारे पास ज्यादा तेलुगु चलती है यहाँ पर, हम लोग तेलुगु में बात करते थे तो गालियां पूरे तेलुगु में चल देते थे। अब ऐसे ही हुआ। तो फाइनली रिजल्ट तो नहीं आया, बहुत गुस्सा आया। तो मेरे कोच बोले अफ्रेश ला के दिए, ठहरो 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 बात करेंगे बोल के गिलास ला के दिए। तो मैं बोला कहीं को दे रहे भाई, ये बुड्ढो बुड्ढे लोगों पीने की दवा है, मेरे को काम नहीं करती है, मेरे पैसे क्या है कि दे दिए तो वापस चले आता हूँ मैं बोल के बोला। नहीं सर नहीं, बिल्कुल आपको देंगे पैसे, आपके क्या भी है, आप बैठिए बोल के बिठा के मेरे को क्रॉस चेक करें। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट क्या था? सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा डोसा पूरी बोंडा था। अभी क्या ले रहे? शेक ले रहे। आप एक दिन में कितने स्मोकिंग करते थे? 2 पैकेट स्मोकिंग करता, अभी कितने कर रहे? 1-2 कर रहे। कितने मानिचन खाते थे? इतने मानिचन खाते, अभी कितने खा रहे? इतने खा रहे। रात का डिनर क्या होता था? एक फ्राइड राइस था, अभी क्या हो रहा है आपका? शेक पी रहा हूँ। सर देखिए, आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतने पहले थे अब इतना बदलाव हुआ। तो मैं आदत बदलाने के लिए पहले बहुत सारा ट्राई करा था लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन इस ग्रुप में आने के बाद फर्स्ट मंथ में मेरी बॉडी क्लेंजिंग के अंदर मेरे हैबिट्स चेंज हुए। जब जाके मैं रियलाइज हुआ हाँ सही बात है। तो मैं जितना ट्राई करा था बंद करने के लिए लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा कि बंद हो गया। हाँ, पाइल्स का प्रॉब्लम कम हो गया, बैक पेन कम दिख रहा, जब लग रहा बेटर, हाँ सही दिख रहा है। फिर जाके मैं सेकंड मंथ ट्राई किया हूँ। सेकंड मंथ में अमेजिंग, आई लॉस 16 kg, 6 kgs। एंड थर्ड मंथ में आई लॉस 5 kgs। एंड टोटली 4 मंथ्स में अमेजिंग ये मेरा रहा ट्रांसफॉर्मेशन। अमेजिंग, आई लॉस 16 kgs 4 महीने के अंदर। ये 11 साल पहले वेट लॉस किया हूँ। सपोर्ट ऑफ ग्रुप, सपोर्ट ऑफ कोचेस, सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। प्रॉपरली मेरे जो कोच बताया न्यूट्रिशन के बारे में, वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं बल्कि नहीं बोला मैं। और जो कोचेस मेरे क्लासेस के अंदर आने के लिए बोलते थे, मैं 120 किलोमीटर दूर जाके चेकअप करता था। चेकअप करने के लिए वीकली वंस 120 किलोमीटर जाके चेकअप करता था। और थोड़े इवेंट्स होते थे, फैमिली डे सेलिब्रेशन जो भी होता था, 120 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके मैं करता था। अभी लग रहा है कितना घर बैठे सब कुछ इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी है, राइट? तो ऐसा मैंने रिजल्ट लिया हूँ। तो इसके बाद में एज इट इज सेम मेरे वाइफ का अमेजिंग 10 kg वेट गेन हुआ है। और साथ में मेरे बच्चे लोग। ओके, मेरी वाइफ का फर्स्ट डिले मतलब आफ्टर 2 डिलीवरीज के बाद में अंडर वेट हो गए थे। तो उसके बाद में बहुत वीक हो गए थे, तो उसके बाद में हम लोग न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेके 10 kg वेट गेन किया है। तो आपको ये बात बताना चाहिए कि मेरी वाइफ को न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के लिए 4 साल टाइम लगा। हम लोग रहते सेकंड फ्लोर पे, मेरा न्यूट्रिशन था सेकंड फ्लोर पे, मेरी वाइफ होते थे थर्ड पेंट हाउस पे ऊपर। ऊपर से नीचे आने के लिए 4 साल टाइम लगा। 4 साल के बाद उन्होंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। मैं बोलता था आओ शेक पियो, अच्छा लगता है, यूज करो यूज करो यूज करो। प्रेगनेंसी के अंदर न्यूट्रिशन लिए, सपोर्ट लिए, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद में ना न्यूट्रिशन बोलते उनको इरिटेशन था, नहीं लेते थे। ओके। क्या शेक पीना, ऐसा 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 होता था। एक बार इसी ग्रुप की तरह, जैसे ग्रुप में हम लोग गए थे ना, ऐसे हम लोग एक ग्रुप में गए थे, तो वो था फैमिली सेलिब्रेशन। तो वहां पर जाने के बाद में बहुत सालों का एक्सपीरियंस सुनने के बाद में रियलाइज हुआ हाँ मैं भी स्टार्ट करना। जब जाके स्टार्ट करने के बाद 4 मंथ्स के अंदर 10 kg वेट गेन हुआ मेरी वाइफ का। ओके। तो इस तरह से मेरी वाइफ का रिजल्ट है और ये मेरे बच्चों का रिजल्ट है। मेरा लड़का है 6 मंथ्स का, 6 मंथ से उसको न्यूट्रिशन स्टार्ट किए। मेरी लड़की को 40 डेज से हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि मेरे लड़के के टाइम पे बहुत सारी तकलीफ हम लोग उठाए। तो तकलीफ मेरी लड़की को नहीं आना, बल्कि हम लोग थ्रू प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम पे न्यूट्रिशन का सपोर्ट बराबर नहीं लिए थे लड़के के टाइम पे। लेकिन बाद में जब ग्रुप में हम लोग देखने चालू किए, ग्रुप में बहुत सारे एक्सपीरियंस चुनने के बाद में 40 डेज से हम लोग थ्रू प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन में स्टार्ट किया मैडम। उसके बाद में लड़की जब 40 डेज की हुई तब से हम लोग उसको डायनोस्टिक चालू किया। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, राइट? उसको डायनोस्टिक से हम लोग स्टार्ट किए। अभी मेरे बच्चे लोग ऐसे रहते हैं दोनों, ये स्टार्टिंग में ऐसे थे 1 ईयर में, अभी ऐसे रहते हैं। स्कूल जाने के टाइम पे क्लब में डेली आके शेक पीते हैं और मस्त एंजॉय करते रहते हैं। सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन मस्त में। अभी दोनों, मेरा गोल था कराटे में ब्लैक बेल्ट लेना, लेकिन मैं तो नहीं कर सका, लेकिन मेरे दोनों बच्चे भी ब्लैक बेल्ट है अभी। सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। और मस्त एंजॉय करते हैं और कराटे एकदम टॉप पे है लोग, मतलब उनके बैच के अंदर छोटे बच्चे लोग ही है जो ब्लैक बेल्ट है, लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं।
तो इसी तरह से जर्नी चालू हुई है और ये हमारी हेल्दी फैमिली है, मस्त अभी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हर्बल लाइफ मेरी जिंदगी में आने का मेन रीजन, ओके, मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ हर्बल लाइफ, ये बहुत जरूरी है। हम लोग तो बेस्ट रिजल्ट्स ले लिए हैं, शेक्स पी लिए हैं, जो प्रॉब्लम्स हम लोग आए थे प्रॉब्लम क्लियर कर लिया, लेकिन हर्बल लाइफ मेरी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए और मैं रहने के लिए मेन रीजन है। इस ग्रुप के अंदर आने के बाद, ये कम्युनिटी को देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर अगर हम रहना चाहते हैं, इसके साथ में हम रहेंगे तो जिंदगी भर हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। राइट, जिंदगी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, जो बाहर हमको हेल्थ नहीं मिलती है। राइट, यहाँ पर हमको हेल्थ के लिए गाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, यहाँ पर बहुत सारा वेल्थ है यहाँ पर। ओके, हम लोग जो सीनियर्स को देखते रहते हैं तो वो लोग इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया का पैसा यहाँ पर है। तो मेरे को मालूम पड़ा यहाँ पर पैसा भी है और हेल्थ भी यहाँ पर है, और यहाँ पर हैप्पीनेस भी है, बहुत सारी खुशी भी यहाँ पर है। ओके, ये तीनों चीज ये प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, ये तीनों चीज ये प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के बाहर ये तीनों चीज नहीं है। अब ऑब्जर्व करिए, अगर हेल्थ रहा तो वेल्थ नहीं रहता, हेल्थ है और वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं है, और हेल्थ है हैप्पीनेस है तो वेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस है और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। कोई भी एक चीज मिस हो जाती है, लेकिन ये ग्रुप के अंदर तीनों चीज हमको मिल रहे हैं। ओके, जब मेरे को समझ में आया तो मैं जिस ग्रुप के अंदर कम्युनिटी के अंदर चालू कर रहा हूँ, बेस्ट रिजल्ट से फोकस कर रहा हूँ और अपने आप को अपग्रेड करते रहता हूँ रिजल्ट्स के अंदर। और मैं जो रिजल्ट्स ले रहा हूँ, जो लोग मेरे को पूछना चालू करे, ओके, तो जैसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो पहले मेरे को पूछना चालू करे, एक दो तीन, एक जने पूछा, दो जने पूछा, ऐसा पूछना मुझे चालू करे, तो मैं ऐसा हेल्प करते गया करते गया करते गया। तो मेरे को बुलाए, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ऐसा एम्बेसडर प्रोग्राम है, आप आइए बैठिए, बल्कि बिठाने के मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखा है इस हर्बल लाइफ के अंदर। मैं अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में मैं एक डिसीजन लिया हूँ हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं भी करने का है। तो जिस दिन मैं डिसीजन लिया उस मंथ के अंदर मैंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली 29 फैमिलीज को हेल्प किया हूँ। जब मुझे जाके लगा हाँ कुछ तो है यहाँ पर, जब 29 फैमिलीज को हेल्प किया हूँ तो वो लोग के जो ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहे थे, मेरे को घुटने में दर्द कम हुआ, मेरे को पेट में दर्द कम हुआ, मेरे को वहां कम हुआ, मैं मोटापा कम किया, मेरे को दम कम आ रहा, जो वो लोग के जो हैप्पीनेस वैसे शेयर कर रहे थे ना, तो इतनी हैप्पीनेस दिख रहा था, बहुत खुशी लग रही थी। हाँ चलो कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है। मेरे कोच बताए जो हैप्पीनेस आपके पास है, वही हैप्पीनेस बहुत सारे को शेयर करना है, वही हैप्पीनेस बहुत सालों की जिंदगी में लेके आना है, जब जाके आपको वेल्थ मिलेगा। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ, ये तीनों चीज यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, नहीं नहीं, पहले हेल्थ मिलेगा, उसके बाद हैप्पीनेस मिलेगा, उसके बाद जाके हमको वेल्थ मिलेगा। ये जब मेरे को समझ में आया, अभी अब ट्रेनिंग चालू हो गई है, मेरे मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, आप लोग नोट्स लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हम कहाँ कहाँ तो जाते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, कहाँ कहाँ जाके हम लोग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना कितना कर्जा लाके हम हमारे बिजनेस को बढ़ाते हैं, किराना शॉप हो दो, ऑटो ड्राइविंग हो दो, ऑटोमोबाइल शॉप हो दो, कहाँ तो हम कर्जा कर करके हमारे को बिजनेस को डेवलप करते हैं। यहाँ पर भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर ही। ओके, जितना इन्वेस्टमेंट करना है करिए, लेकिन ट्रेनिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई दुकान के अंदर, कारोबार के अंदर, हमको मालूम नहीं चलता कि वो साथ देगा या ना देगा। ओके, लेकिन ये ट्रेनिंग जो हमारे नॉलेज देती है हमारे को, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हमारे पास नॉलेज रहता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, खराब होने वाला नहीं है। वो बात मुझे मालूम पड़ी जब से हम लोग ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत प्रियोरिटी देते हैं, ट्रेनिंग को कभी भी मिस नहीं करते, राइट। तो इसी तरह से नेशनल लेवल ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, ओके। ये देखिए ट्रेनिंग्स में अस्मा मैडम वहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्मा मैडम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं घर के अंदर छोटी बच्ची को लेकर, ये ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। ओके, जब अस्मा मैडम को समझ में आया कि ये क्या चीज़ है, ट्रेनिंग मतलब क्या है, ओके, जब ट्रेनिंग्स को इम्पोर्टेंट जब मालूम पड़ा, तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। कहीं पर भी जाओ दोनों जाते हैं हम ट्रेनिंग, कहीं पर भी जाओ हम लोग दोनों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो माइंड चलते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड का। हमको ज्यादा ग्रोथ होना है, ज्यादा सक्सेस होना है, तो सेम अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको है, तो हम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से लीडरशिप ट्रेनिंग में है, और कहीं पर भी जाए मेरा गोल होता है ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर जो हाई लेवल ट्रेनिंग क्वालिफाई होना है, वही ट्रेनिंग क्वालिफाई होना है हमारे को। जो फ्लायर हमको आता है, जो नीचे जो हाईएस्ट लेवल जो होता है हमको, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, फर्स्ट लेवल के लिए काम नहीं करता हूँ। जब मैं गेट टीम मेंबर हूँ, तो गेट टीम की ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करता हूँ। जो एक्टिव गेट टीम्स होते हैं, जो लीडरशिप ट्रेनिंग होते हैं ना, उसके लिए काम करना है। तो हमेशा मैं वीआईपी में क्वालिफाई होता हूँ, वीआईपी ही मेरा टारगेट है, वीआईपी के नीचे मैं काम ही नहीं करता हूँ। ओके, ये मेरा टारगेट रख के मैं काम करता हूँ, क्योंकि वीआईपीस के अंदर हमको स्पेशली ट्रेनिंग मिलती है, स्पेशली हमको ट्रीट रहता है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट,
वर्चुअल ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, घर बैठे हुए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसी तरह से हर्बल लाइफ करने के लिए आपके इंस्पिरेशन कौन है उनको लिखिए। एज ए इंस्पिरेशन पर्सन आपके कौन है, आप किसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, जरूरी है। मेरी लाइफ के अंदर में हर्बल लाइफ में डिसीजन लेने के लिए ये लोग मेरे इंस्पिरेशन पर्सन है, ये लोग मेरे इंस्पायर किए हुए हैं। ये नौजवान लड़की लोग हैं जो नीचे बैठे हुए दो दो पैर के बूढ़े हैं, और ये 60 ईयर्स की बूढ़ी माँ है, और 85 ईयर्स के बूढ़ी माँ है। जब ये लोग हर्बल लाइफ कर सकते हैं, ये लोग बहुत सारे लोग को सर्विस कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये लोग मेरे इंस्पिरेशन पर्सन हैं। जब भी आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, आप किससे देख के इंस्पायर हो रहे हैं, किससे आप देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो उनका फोटो लेके रखना, क्योंकि उन लोग ही हमारी जिंदगी को आगे बताने वाले। राइट। तो ये मेरे इंस्पिरेशन पर्सन हैं। हम लोग जो कुछ ट्रेनिंग के अंदर सीख रहे हैं, जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, यहाँ पर जाके फ्रेश पार्टीज करना है, जो कस्टमर से कस्टमर को सर्विस करना है। ओके, ये हम लोग करते रहते हैं। और ये इन्विटेशंस काम करने के लिए कभी भी हम पीछे नहीं हटते। ओके, जब समझ में आ गई व्हेन वाई इज स्ट्रॉन्ग हाउ इट विल बी इजी। अगर हमारी लाइफ को हम लोग अच्छा एंजॉय करना चाह रहे हैं, हमारी लाइफ के अंदर खुशी आना चाहती है, और हमारी लाइफ के अंदर एकदम ब्यूटीफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, तो काम भी हमको ही करना है। ओके। अस्मा मैडम देखिए वहाँ पर इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, और वहाँ पर देखिए इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, मैं भी इनविटेशन कार्ड देता हूँ। जब भी हम लोग इनविटेशन कार्ड देते हैं तो शर्माने की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग हमको अप एंड डाउन देखते रहते हैं, ये क्या है बोल के बोलते रहते हैं। जब हम इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं तो लोग समझते हैं कुछ भीख मांगने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो समझाना भी पड़ता है उनको। ओके, नहीं सर, मैं हम लोग के पास पैसा मांगने के लिए नहीं आया आपके पास, हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हमको मार्केट के अंदर इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसा कि बहुत फीलिंग होती है, मालूम है, इनविटेशन कार्ड देने के टाइम पे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हम फील नहीं होना, क्योंकि सक्सेस जब आती है हमारे पास, जब लगता है कि ये छोटे छोटे काम रहे, ये तो क्या है, ऐसा लगता है। ओके, मस्त एंजॉय करते हैं इन्विटेशन करते हुए डेली डेली। और एजुकेशन प्रोग्राम्स, हम लोग फिजिकली भी एजुकेशन लेते हैं और एजुकेशन देते भी हैं ऑनलाइन के अंदर, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह से ये हम लोग का न्यूट्रिशन सेंटर है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 30-40 प्लस हमारे पास नंबर होता है, डेली लोग आते हैं, तो लोग हम लोग गाइड करते रहते हैं फिजिकली। जब अभी तो वर्चुअल भी हम लोग आ गया, दोनों हम लोग मिक्स काम करते हैं। इसी तरह से फैमिली सेलिब्रेशंस और डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, ये देखो दूल्हा दुल्हन के लिए बने हुए हैं, और एक क्या है, विलेज बैकग्राउंड का थीम बने हुआ है, एक मिसमैच का थीम बने हुआ है, और एक लंबाड़े लोग का थीम बने हुआ है। ये ऑनलाइन भी चलता है और फिजिकली चलता है। मस्त एंजॉय करते हैं बच्चे लोग के साथ में लेके, और हम कैंडल लाइट डिनर चलते रहता है, सेलिब्रेशन हम लोग करते रहते हैं। ये कलर्स डे सेलिब्रेशन है हमारे क्लब के अंदर, और सक्सेसफुल पीपल्स के साथ में है। ओके, देखो सक्सेसफुल पीपल्स कौन है। सक्सेसफुल पीपल्स अपने इंडिया के हेड है अजय खन्ना, उनके साथ में हम शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं वेकेशन के अंदर। ओके, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, मिल के रहते हैं। और जो फोटो ना, सेकंड फोटो देखो, मैरी कॉम है, मैरी कॉम के साथ में बैठ के हम लोग लंच करे हुए हैं, स्पेशल लंच उनके साथ में। और जो बाकी के जो नीचे बैठे हुए डॉक्टर अनिल नादिर है, ओके, वहाँ पर है अपने अमूल खिलारे साल है, ये सब नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बने हुए हैं। ओके, उनके साथ में हम जब साथ में रहेंगे, उनके साथ में जब हम लोग घूमते रहेंगे, उनके साथ जब ट्रेनिंग लेते रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमको भी मालूम पड़ेगा कि हम भी सक्सेस होना है, राइट। तो बहुत से लोग सक्सेसफुल पीपल्स को ढूंढते रहते हैं। मैं बताता हूँ, सक्सेसफुल पीपल्स है ना बाहर नहीं है, सक्सेसफुल पीपल्स हमारे बाजू में ही है। हमारे सक्सेसफुल पीपल्स कौन है मालूम है, आपके कोच, आपके एनसी ऑपरेटर, आपके गेट टीम मेंबर, आपके मिल टीम मेंबर, ये आपके सक्सेसफुल पीपल्स आपके बाजू में ही है। हम उनको इनको देखते रहते हैं, उन्होंने देखने का नहीं है। ये बाजू में है ना पूरे, देखो ये हमारे पास है ना मॉडरेटर है, और नीचे के मेरे फ्रेंड्स है, ये लोग सब सक्सेसफुल पीपल्स। इन लोग के साथ में जब रहता हूँ मैं, तो हमको भी क्या लगता है, अच्छा सक्सेस होने के लिए, राइट। तो ऐसा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और विद आवर सक्सेसफुल पर्सन, ये हमारे चेयरमैन क्लब है, ज्ञान राजू सर हमारे मेंटर है, तो उनके साथ में हम लोग मिलके रहते हैं। उनके जब साथ में रहेंगे तो थॉट्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं। जब भी हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उनके साथ में मिलने का, तो स्पेशल ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं, राइट। सुपर सुपर एंजॉय कर रहे हैं। ओके। तो बट इसके अंदर जब हम लोग आए तो यहाँ पर समझ में आया कि बात, मार्क्यूस का मिशन क्या है। ये मार्क्यूस के मिशन को हमको भूलना नहीं है। जब मैं एक ग्रुप में आया था, तो जब मुझे मालूम नहीं था, जैसे हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट लेने चालू करे, जब जाके समझ में आया कि मार्क्यूस का मिशन ये है, चेंजिंग पीपल्स लाइफ, द बेस्ट सर्विस। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, डब्बा बेचना तो सेल्स पर्सन का काम है, लेकिन यहाँ पर हमको सर्विस करना है, सर्विस, कस्टमर सर्विस करना है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस करना है। हम जितनी बेस्ट सर्विस कर सकते हैं उतनी बेस्ट सर्विस करना है। ओके। मार्केट के अंदर बहुत सारे फूड शॉप्स होते हैं, फुटवेयर शॉप्स होते हैं, बाजू बाजू में होते हैं, लेकिन हर किसी का ग्राहक होता है। बाहर बहुत सारी चाय की दुकान होती है, मोबाइल शॉप्स हर सब बाजू बाजू होते हैं, लेकिन हर किसी का ग्राहक चलता है। इसी तरह से मार्केट में कितने लोग भी आने दो डब्बे बेचने वाले,
लेकिन हम डब्बा नहीं बेचना है, हमको सर्विस करना है, क्योंकि ये बिजनेस हमारे बच्चों तक पहुंचने का है, राइट। और यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमको बताना है, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ती। तो इसी तरह से मेरे को भी अपॉर्चुनिटी आई, तो हमको भी अपॉर्चुनिटी को बताना है, राइट। तो ऐसा हम लोग, मैं अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग बहुत सारे को बताने से वेकेशन क्वालिफाई, ये फर्स्ट टाइम कंपनी वेकेशन, कुर्ग वेकेशन, और उसके बाद में ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लाइट जर्नीज। ओके, फ्लाइट जर्नी से पहले फ्लाइट जर्नीज नहीं होती, फ्लाइट जर्नीज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सिंगापुर वेकेशन था, उसके बाद हम लोग का मलेशिया वेकेशन, रिसेंटली मलेशिया वेकेशन खत्म हुआ। उसके बाद दुबई वेकेशन था, ये अंडमान वेकेशन है। फैमिली के साथ में जाते हैं, सुपर सुपर एंजॉय कर रहे हैं। ओके, 3 टाइम्स ऑलरेडी, 3 टाइम्स 4 टाइम्स मेरा बैंकॉक वेकेशन हुआ है, ट्रेनिंग कम वेकेशन हुआ है, ये सिंगापुर वेकेशन। मैं वेकेशन 4 लेवल्स क्वालिफाई हुआ था, साथ में मेरे दोनों भाई को भी लेके गया था, मस्त एंजॉय करे भाई लोग भी। वो लोग को गिफ्ट दिया था फैमिली वेकेशन, मस्त एंजॉय करे वो लोग भी साथ में। तो ऐसा वेकेशन क्वालिफाई हो रहे हैं हम लोग मस्त में। और ये रिसेंटली हम लोग मलेशिया गए थे, वहाँ पर हमारे सर खिजर अली सर भी हमारे साथ में ही थे, हम लोग सब मिलके धूम मचा के आए वेकेशन के अंदर। अभी नेक्स्ट अभी वापस दूसरा वेकेशन भी रेडी है, उसके लिए भी चलना है। तो ऐसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये कश्मीर कश्मीर वेकेशन है। और पहले ये सब कुछ नहीं था लाइफ के अंदर, अभी सब मस्त में एंजॉय चल रहा है। ये कश्मीर वेकेशन बच्चों के साथ में, और ये केरला वेकेशन, और ये रहा विशाखापट्टनम स्पेशली वेकेशन, इस पर विशाखापट्टनम। ओके, और ये स्पेशल वेकेशन था, ये अपने को ट्रेनिंग कम वेकेशन था, दोनों भी हम लोग एंजॉय करे हुए हैं। और ये मुंबई वेकेशन, मुंबई के हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए गए थे, लीडरशिप ट्रेनिंग के साथ साथ वेकेशन भी क्वालिफाई हुए, मुंबई जस्ट एंजॉय करके आए हुए हैं। और ये गोवा वेकेशन है, मस्त टाइम निकाल के घूमना फिरना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा स्टार एकोमोडेशंस। मैं पहले बताया था आपको कि मेरी लाइफ के अंदर हमारी बड़ी फैमिली है, छोटा घर था, सब था, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग है ना स्टार होटल्स के अंदर एकोमोडेशन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये होटल है तारा सितारा होटल, ये रामोजी फिल्म सिटी की। और रामोजी फिल्म सिटी का ड्रीम था रामोजी फिल्म सिटी जाना, बल्कि लेकिन हम कंपनी मतलब हमारी ट्रेन, हमारे सिस्टम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी था, जो इतने फैमिलीज को हेल्प करेंगे तो आपको तारा सितारा होटल के अंदर एकोमोडेशन मिलेगा। तो हम लोग क्वालिफाई हुए थे जब बिल्ड इट बेटर के अंदर, जब जाके हमारे को ये स्टार अकोमोडेशन मिला, साथ में एक फोटोग्राफर था, साथ में एक हमारे को एक सिक्योरिटी गार्ड दिए थे, जाके हम लोग कहाँ पर भी घूमेंगे साथ में, वीआईपी के जैसा ट्रीट चल रहा था हमारा। ये हम लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। पिक्चर के अंदर देखते रहते हो, बिल्डिंग तो हमारी नहीं होती है, लेकिन वो पिक्चर के अंदर हीरो हीरोइन रहते हैं, लेकिन हीरो अलग होता है, हीरोइन अलग होती है। लेकिन ये फोटो के अंदर हीरो मैं हूँ, हीरोइन मेरी वाइफ है। ओके, ये रियल फोटो है, ये मतलब डूब नहीं है। तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं तारा सितारा के अंदर। और ये टुगेदर एंजॉयमेंट्स है, बाहर हम लोग को एंजॉयमेंट नहीं होती है, अलग अलग एंजॉयमेंट होती है, यहाँ पर टुगेदर इज एंजॉयमेंट मिलती है। मस्त एंजॉय करें क्रोकोडाइल के साथ में, व्हाइट टाइगर के साथ में, ब्लैक टाइगर के साथ में। और ये भी एंजॉयमेंट्स है, व्हाइट टाइगर है ये मस्त में, और डॉल्फिन्स। ओके, सो ये सब एंजॉयमेंट, टुगेदर एंजॉयमेंट्स पूरे ये सब मिलके। और रिकग्निशंस, ये बहुत ज़रूरी है रिकग्निशंस। बिफोर लाइफ के अंदर रिकग्निशन नहीं था मेरी लाइफ के अंदर, ये रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, हाँ, 1 मिनट। हाँ, बिफोर लाइफ के अंदर रिकग्निशन नहीं था मेरा, गेटिंग का रिकग्निशन यहाँ पर हुआ, 25 गेटिंग का रिकग्निशन हुआ। और मैं स्टार्टिंग से जब बिजनेस के अंदर आया था ना, तभी मैं 2013 के अंदर ही मेरे को बेस्ट न्यूट्रिशन क्लब ऑपरेटर का अवार्ड मुझे भी मिला मुझे। तब से हम लोग बेस्ट सर्विस पे हैं, हमेशा रिकग्निशन के अंदर टॉप रहना, ये मेरा गोल है, बस रिकग्निशन के लिए हम काम करना है, सब कुछ आ जाता है। ओके, और ये मेरा बहुत एक, ये स्लाइड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये मेरे वालिदा है और मेरे वालिद साहब हैं। आफ्टर बहुत साल के बाद हमारे ग्रुप के अंदर आने के बाद में वो लोग भी 2 फैमिलीज को हेल्प किए, तो हम लोग हमारे फैमिली के अंदर रिवॉर्ड्स मिलता है, तो लोग हम उन लोग को हम लोग वेलकम किए हुए हैं। और वो बीच में खड़ी हुई है मेरी बहन है, मेरी बहन 8 साल के बाद में ग्रुप में आई हुई है, 8 ईयर्स लगा ग्रुप के अंदर आने के बाद में। उन्होंने भी ग्रुप के अंदर आने के बाद 5 स्टार मतलब 5 फैमिलीज को हेल्प करके उनको भी रिवॉर्ड मिला है। ये फैमिली डे रिवॉर्ड्स हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। ये बहुत बोलते हैं ना एक मेमोरेबल मोमेंट है, समझो ये फैमिली को रिकग्निशन करना। तो उसके बाद लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, मेरी शादी एक डिफरेंट टाइम पे हो गई थी। ओके, जैसा कि टाइम मतलब मीन्स क्या है, 2 दिन के अंदर शादी तैयार हो गई थी मेरी। ऐसा सिचुएशंस था उस टाइम पे, शादी करने के लिए बहुत सारे ड्रीम्स थे, गोल्स थे, शादी धूमधाम से करने का है, फुल पैसा कमाने का है, वैसा ऐसा बोल के था। लेकिन बोलते ना अल्लाह ताला जब जब हमारे को रास्ता दिखा देते, तो 2 दिन के अंदर शादी हो गई थी, पूरी अरमान पूरी चले गई थी। लेकिन अभी हम लोग जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो होती है हमारी, शादी से कुछ कम नहीं होती है, ऐसे हमारे एनिवर्सरी होती है सेलिब्रेशन हम लोग की।
ये सब पॉसिबल है सिर्फ हर्बल लाइफ के अंदर, मेरी टीम करती है सेलिब्रेशंस पूरे। तो ऐसा हर हर साल हम दूल्हा दुल्हन बनते हैं, बड़े बड़े केक सेलिब्रेशंस करते हैं। ये हमको मालूम है नहीं करना है, लेकिन हमारी टीम चुप नहीं बैठती है, और कि उन लोग कराने ही कराने हैं उन लोग को। ओके, सो मस्त एकदम सुपर सुपर लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। लिव योर बेस्ट लाइफ बोलते ना, तो इसके लिए हम लोग बेस्ट लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको बताना ज़रूरी है, मेरी शादी इस टाइम ऐसे वक्त पे हुई थी, छोटा घर था हमारा और बड़ी फैमिली हमारी थी। तो हमारे पास ऐसा वक्त भी नहीं था कि पलंग बिस्तर भी खरीद सके। ओके, तो हम लोग हमारी शादी में ना, मेरी शादी में ना, अब तो बाजू वाला की पलंग ला के डाले थे हमारे को। मेरे रूम में ना बाजू वाला की पलंग डाल के दिए थे, वो भी पलंग हल्ती ऐसे से ऐसे थी। तो समझे थे कैसी ऐसा लाइफ हो रही है, क्या हो गया जिंदगी में, ऐसा डिसअपॉइंट होता था। ओके, लेकिन आप लोग के लिए जिंदगी में ऐसा कुछ पॉइंट्स है तो फील नहीं होना, क्योंकि आप लोग की जिंदगी भी बदलने वाली है, जैसे मेरी जिंदगी बदली हुई है। आज हम लोग कहीं गेस्ट स्पीकर जाते हैं, तो आज हमारा डेकोरेशन ऐसा, हमारे बेड ऐसा होते हैं। जब शादी में बेड नहीं मिला परेशान थे, लेकिन आज जो है ना ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। कहीं पर मैं गेस्ट स्पीकर जाता हूँ तो ऐसा हमारे बेडरूम सजाते हैं, जैसे हमारे होटल्स के रूम सजा के रखते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगता है। ये रिसेंटली हम लोग गए थे, कहीं और जगह गए थे गेस्ट स्पीकर, तो गेस्ट स्पीकर का वेलकम ऐसा होता है। सुपर सुपर। अभी जो आने वाली स्लाइड है, ये तो मेरी मेरी फेवरेट स्लाइड है, क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट टीम है जो एकदम करीब में रहकर हमारे बेड को सजाए हुए हैं। सोचिए, प्रेसिडेंट्स टीम इतने अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, तो उन्होंने करीब में रह के मेरे फोटोज उतार रहे हैं, नजदीक रह के। ओके, मेरे बेड के फोटो उतार रहे हैं। ओके, और स्पेशली होटल के अंदर जो बेडशीट वगैरह होते हैं ना, तो वो नहीं यूज करना है, इनको अलग से लाके अलग से दिए हुए हैं। ओके, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल कहाँ पर मिलेगा बोलो। ओके, तो ऐसी लाइफ हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं सुपर सुपरबली। और लेगेसी, बहुत सारे लोग समझते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या होगा क्या होगा। अभी बताइए, मेरी बात थोड़ा सा समझना। ये ग्रुप में आने से पहले हमारा बिजनेस हम हमारे बच्चों को देना पसंद करते हैं क्या? कोई ऑटो ड्राइवर होता है, क्यों आपने बच्चों को ऑटो ड्राइविंग करना चाहते हैं क्या? कोई मोबाइल शॉप में रहते हैं क्या, बच्चों को मोबाइल शॉप देना चाहते हैं क्या? हमारा जो पास का प्रोफेशन है वो हमारे बच्चों को देना चाहते हैं क्या हम? हरगिज नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन थैंक गॉड हमको लेगेसी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे बाई बर्थ तो लोग कोचेस बने हुए हैं। ये मेरा लड़का है, छोटा था तब से ही वो काउंसलिंग करना चालू कर दिया। ये मेरी लड़की है, पहले से ही फॉलो करना चालू कर दिए। ओके, अभी ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं लोग। ये देखो मेरा लड़का वहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, सामने बैठ के, मेरा क्लब है वो सामने एकदम, मेरा बच्चा लड़का बैठ के ना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और मेरी लड़की रिसेप्शन पे बैठी हुई है। ओके, रिसेप्शन पे बैठ के कार्ड लेके टोकन देके भेजिए अंदर। वो लोग को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, वाली साहब क्या कर रहे हैं, वालदा क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमारे को, तो हमको टेंशन नहीं है। वो लोग टॉपिक्स बोलते हैं क्लब के अंदर, वो लोग सर्विस करते हैं क्लब के अंदर। देखो मेरा लड़का टॉपिक बोल रहा है, मेरी लड़की सर्विस कर रही है। ओके, मेरा लड़का शेख सर्विस कर रहा है। वो लोग को मालूम, जब भी हॉलीडे मिलता है वो लोग क्लब के अंदर के काम करना चालू करते हैं। ओके, तो लेगेसी का टेंशन नहीं है हमको, हम जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं कॉल में बैठा हूँ, मेरे लड़का और मेरे फैमिली मेंबर्स कॉल के अंदर सुन रहे हैं लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, लोग देख रहे, ट्रेनिंग कैसे दे रहा हूँ सब। ओके, तो ऑब्वियसली हमको टेंशन नहीं है लेगेसी का, बिंदास हमको है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो इतना अच्छा ग्रुप है हमको, हमारे बच्चों का हमको टेंशन नहीं है फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ओके, और ये फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये ऐसे बहुत सारे सिस्टर्स होते हैं, ये लड़की है सिरिशा बोल के, मेरी लाइन है, सेकंड लाइन है, तो मेरे को भाई जैसा मानती है, हर राखी को आती है, हाथ को राखी बन के मुंह मीठा करके जो सेलिब्रेशन से करती है, एकदम मस्त फैमिली बॉन्डिंग है। ऐसे बहुत सारे फैमिली बॉन्डिंग भी यहाँ पर हमको जमती है। ओके, तो इसी तरह से ब्यूटीफुल लाइफ को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिफोर लाइफ में कार्स वगैरह नहीं थे, अभी बच्चे कार एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो कार लाइफ पूरी नई, अभी ब्रांडेड कार है, कहीं भी जाता हूँ तो एक ब्रांड रहती है, तो उनको मालूम पड़ता है कि हाँ चलो आए यूनुस सर आए हुए हैं हमारे एरिया के अंदर। ऐसा मेरी कार को तो पूरा ब्रांडिंग होती है हर्बल लाइफ की। तो मस्त एक सेलिब्रिटी जैसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरे ऑल आईफोन्स यूज कर रहे हैं, आईफोन लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आईफोन वॉच यूज कर रहे हैं, सब आईफोन में ही है। एक गेस्ट स्पीकर के हिस्सा गए थे हम लोग लाइफस्टाइल डे को, भी गेस्ट स्पीकर बन के जा रहे हैं लाइफस्टाइल डे को। तो स्टार्टिंग में जब सुने थे तो नया नया दिख रहा था, तो अभी गेस्ट स्पीकर बन के जा रहे हैं लाइफस्टाइल डे को, अच्छा लग रहा है। इस कॉल के अंदर कितने लोग फर्स्ट टाइम मेरी स्टोरी सुन रहे हैं? डोंट वरी, आप लोग लिख लीजिए 9 मंथ्स। 9 मंथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बताने वाला हूँ क्या करना है आपको 9 मंथ्स। वो 9 मंथ्स आप काम कीजिए, डेफिनेटली आप भी गेस्ट स्पीकर बनने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, सो फर्स्ट टाइम गेस्ट स्पीकर गया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गेस्ट स्पीकर चलते हुआ मैं ऐसा है गेस्ट स्पीकर। ओके, ये गेस्ट स्पीकर का एक्सपीरियंस है। ओके, सुपर सुपर एंजॉय करते हैं, ऑटोग्राफ्स देना, वो देना, ये देना।
नथिंग, पहले कुछ भी नहीं था, अभी समथिंग, नथिंग टू समथिंग। अभी मस्त एंजॉय करें लाइफ को। ओके, मेरे अकेले से चालू हुआ था, अभी बहुत सारी लाइफ है। अभी बात ये समझना है हमको यहाँ पर क्या है। वी हैव द अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी। ओके, अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी है, लिख लीजिए अपने सराउंडिंग से। अब ये खरगोश है, खरगोश को क्या चाहिए खाने के लिए? गाजर चाहिए उसको, लेकिन वो है कहाँ पर बंदा वो? लेकिन वहां पर रह के ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहाँ तो ढूंढ रहा है, क्या दो खाने के लिए। अभी हमारी अपॉर्चुनिटी यही है, हमारे बाजू में जो सराउंडिंग पीपल्स है ना, वो लोग का यही है, वो लोग है ना अनहेल्दी है, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है, हर कोई चैलेंजेस में है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, ये अपॉर्चुनिटी हमको बहुत सारे लोग को दिखाना है। ओके, तो मैं बिफोर बैकग्राउंड जो आया था, मैं एक सादा सीधा पर्सन, मोबाइल शॉप बिजनेस पर्सन करता था, पढ़ाई में कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, मैं अभी गाइड करता हूँ एसपी डीएसपी लॉयर्स को। ओके, ये हमारे चेयरपर्सन है। ओके, ये डीएसपी है, ये कांस्टेबल है नीचे जो पैर पकड़ बैठे ना, ये पुलिस ऑफिसर है। अभी भी आधा घंटा मेरी सेवा करके हाथ पैर दबा के ही जाते हैं उन्होंने, तब तक उन लोग क्लब से बाहर नहीं निकलते, लास्ट 4.5 साल से। ओके, और ये एसपी साहब है, विकाराबाद के एसपी साहब, उन्होंने फोन करते, मेरे को थोड़ा वेट लॉस करना था, मेरा पेट बढ़ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। जब उन्होंने फोन करके जब बुलाते हैं तो कितना प्राउडली फील होता है। ओके नहीं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो हम यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का है। ओके, लिख लीजिए, क्रिएट सेल्फ बिलीव दैट यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, जब हम कर सके हैं तो आप भी कर सकते हैं। नहीं करने का सवाल ही नहीं है, हमेशा बिल्कुल हम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। जस्ट हमको सेल्फ बिलीव हमको क्रिएट करना है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस जब आएंगे तो जब हम सक्सेस हो सकते हैं, नहीं नहीं, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। पहले हम ये ग्रुप के अंदर खुश रहने का है, हैप्पी रहने का है, रिजल्ट्स हमारे हैप्पी रहने का है। ओके, जब जाके हम अच्छा सक्सेस को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। जब तक हम खुश नहीं हैं, जब तक हम हैप्पी नहीं हैं, सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी। पहले हमको इस ग्रुप के अंदर हम शुक्रगुजार होना है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आज हम अच्छा वेट लॉस हो चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हम जब शुक्रगुजार बनेंगे, जब हम हैप्पीनेस रहेंगे, जब हमारे पास सक्सेस ऑटोमेटिक हमारे पास आएंगी। तो सक्सेस हमको रहना बहुत जरूरी है, राइट, हैप्पी रहना जरूरी है। टेक द रिस्क और लूज द अपॉर्चुनिटी। कहीं पर भी जाइए आप, बगैर रिस्क की कोई दुनिया नहीं है। शादी भी करना रिस्क है क्या नहीं है? लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जब शादी करे तो मालूम पड़ता है कि कितनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ है क्या नहीं? भाई के साथ रहना भी रिस्क है, लेकिन जब भाई के साथ में जब उतरेंगे तो मोहब्बत कितनी अच्छी रहेगी मालूम पड़ेगा। दोस्त के साथ रहना भी रिस्क है, लेकिन मोहब्बत कैसी रहेगी। मतलब कितना हम रिस्क लेंगे तो उतने सारे अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगे। ओके, अगर रिस्क हम लोग नहीं लेंगे तो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्क लेने के लिए रेडी रहना जरूरी है। हमारे पास रिस्क क्या है? बहुत सारे लोगों को हेल्प करने का है, कॉल में बैठने का है, ट्रेनिंग में बैठने का है, टाइम पे क्लब को जाने का है, टाइम पे वीडियो ऑन करके बैठना है, यही हमारा रिस्क है। लेकिन ये हार्ड वर्क जो दिख रहा है ना, हम जो करते ना, ये क्या है भाई, ये कॉलों में बैठने का, ये क्या है भाई डेली क्लब को जाने का, ऐसा लगता है हमको, लेकिन ये हार्ड वर्क कम स्मार्ट वर्क है। ओके, हमारी जो रिस्क है ना, हार्ड वर्क कम स्मार्ट वर्क है, राइट। तो देखिए, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में रहते ही रहते हैं। योर प्रॉब्लम इज इट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होता है, जो प्रॉब्लम को देख के जो हम रिएक्ट होते हैं ना, वो हमारा मेन प्रॉब्लम है। दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है? हर चीज हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिएक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी है, वही हमारा मेन प्रॉब्लम है। ओके, मैं आज यहाँ पर एक गेस्ट बन के आया हूँ, क्यों आप गेस्ट नहीं बन सकते हैं? क्या होता भाई, नहीं होता हमारे साथ, ये हमारा रिएक्शन है। क्या है भाई, वो 11 साल पहले आके करे भाई, उन लोग करे, हो सकता है, हमारे से नहीं होता, क्या है बताएं, बोल नहीं। ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, तो इसके लिए हमको फोकस करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी करना है। अभी हमको जो हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है हमको समझना, जो डॉक्टर लोग नहीं कर सक रहे काम, वो काम हम लोग कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिकल क्लेम्स,
हम डॉक्टर नहीं होते, लेकिन उनसे भी ज्यादा काम करते हैं। अपने पास डॉक्टर्स लोग आते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओके, तो समझो वेलनेस इंडस्ट्री कितना बड़ा मार्केट है। ओके, तो ये मार्केट को हमको समझना है वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। जब हमको समझ में आया तो हम लोग आगे कर सकते हैं, जब समझ में नहीं आया तो हमको रुकना पड़ता, राइट? यस। इफ यू कैनॉट डू द ग्रेट थिंग्स, अगर आप ग्रेट थिंग्स नहीं कर सकते हैं, हम लोग ग्रेट थिंग्स नहीं कर सकते हैं, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। छोटे छोटे काम करना है लेकिन ग्रेट वे में करना है। हमको डायरेक्ट 10 स्टार बनना नहीं है, हमको 2 स्टार बनना है, लेकिन 2 स्टार बन के बेस्ट रिजल्ट देना है हमको। हमको 20 स्टार बन के भागने का नहीं है, हमको डायरेक्ट सुपर कोच करके भागने का नहीं है। आप जो पोजीशन पे है वो पोजीशन को एंजॉय करने का है। आप सुपरवाइजर पोजीशन के ऊपर है, सुपरवाइजर पोजीशन के अंदर कम से कम 40 to 50,000 आपको अर्न करने का है। 40 to 50,000 रुपीज आप एंजॉय कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? सुपरवाइजर की पोजीशन के ऊपर है, आपको 30 to 40 कस्टमर बेस को मेंटेन करना है। पर्सनल कस्टमर बेस, नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अलग है, पर्सनल कस्टमर बेस आपको 30-40 मेंटेन कर रहा है। कर रहे क्या नहीं कर रहे? छोटे छोटे चीजें हैं, हमको ग्रेट वे में करना है। जब जाके हम अच्छा लाइफ को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग टीम कैन टेक ए स्ट्रॉन्ग क्रेजी विजन। हम कौन सी टीम में है देखिए, अभी जो आप लोग है ना बहुत स्ट्रॉन्ग टीम में है। खिजर अली सर और मुस्तफ़ा हुसैन साहब, अजीज सर, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम में है। जब इतने स्ट्रॉन्ग टीम में है तो उन लोग का विजन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हमको डरने की बात ही नहीं है। ओके, हमारी टीम है ना बहुत क्रेजी है। ओके, जस्ट हम हमारे लीडरशिप के विजन के अंदर हम लोग रहना है। हमारे लीडरशिप जो बता रहे हैं ऐसा करने का, यस सर, करना ही करना है। हमको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग विजन रहेगा हम उतना स्ट्रॉन्ग सक्सेस होंगे। जितना स्ट्रॉन्ग विजन रहेगा उतना ही हमारे गोल्स पूरे रियलिटी में बदलेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारा विजन अभी छोटा छोटा है, अभी 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, 5 साल के, ऐसे हम लोग हैं। लेकिन हमारे जो विजनरी पर्सन है 10 साल के, 12 साल के, 15 साल से, 18 साल से जो है, जब हम समझना के बहुत बड़े विजनरी है। ओके, तो हमारी लक ये है कि हम उनको जस्ट फॉलो करने का है, बस इतना ही, दूसरा कुछ नहीं है, राइट? नेक्स्ट, ओल्ड वेव्स डोंट ओपन द न्यू डोर्स। हमारी पुरानी आदत नए डोर्स को ओपन नहीं करेगी मेरे भाई। हमको बदलना जरूरी है। हमको राइस को छोड़ना जरूरी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको टाइम को निकालना जरूरी है। हमारी सोच पुरानी है, हम सोच रहे कि नया नया बनना है, नहीं बन सकते हम। ओके, वोंट ओपन द न्यू डोर्स। नए डोर बनना, ओपन होना है तो नई सोच जरूरी है। हमको हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, डू समथिंग एक्स्ट्रा, जो हम पुराने काम से नए काम को ऐड करना है। ओके, अभी आपको नए डोर्स ओपन होना है। अगर आपको बिजनेस चालू होना है, अभी कॉल के अंदर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, अभी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आपको वीडियो ऑन करके बैठिए। ये है एक्स्ट्रा काम। आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आपके नए डोर्स ओपन होंगे, नए नया मिलेगा आपको। जब आप स्पीकर के आंखों में देख के सुनेंगे तो आपके पॉइंट्स ना डायरेक्ट दिमाग में जाते रहेंगी बात। अब पिक्चर देखने में मजा आता या सुनने में मजा आता? अगर यही वीडियो है ना, मैं अगर आपको ऐसा बता के ऐसा बोलते रहूंगा, आप क्या करते बोलो? आप जितना कॉन्सेंट्रेट से बैठे हुए हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। यही तो है हमारा काम। हम न्यूट्रिशन सेंटर पे जाते हैं तो न्यूट्रिशन सेंटर में ही हमको इन्वॉल्व होने का है। इनविटेशन पे जाते हैं तो इनविटेशन के अंदर ही हमको इन्वॉल्व होना है। अफ्रेश पार्टी पे जाते हैं तो अफ्रेश पार्टी पे ही हमको इन्वॉल्व होना है। हम जब हमारे कोचेस के साथ में जाएंगे तो कोचेस कर रहे हैं, हमको क्या करना है? हम फोन पे बैठे हैं, हम टक 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 देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक तो बाहर भी कर रहे थे ना इससे पहले, फिर अभी क्या कर रहे हैं हम? इसके लिए ओल्ड वेव्स डोंट ओपन द न्यू डोर्स, राइट? या नेक्स्ट, एवरीथिंग बिगिंस विथ एन आइडिया। हर चीज एक आइडिया से होता है। ये कॉल के अंदर 200 आदमी बैठे हुए हैं, 200 आदमी के 200 आइडियाज है। मैं जैसा बात कर रहा हूं ना, आपको भी ऐसा बात करना जरूरी नहीं है। ओके, ये मेरा स्टाइल है, आपका स्टाइल क्या है?
स्केलेटन सेम है सबका, लेकिन अंदर ऑर्गन्स अलग अलग है। हमारी बॉडी सबकी सेम है, लेकिन अंदर जो वर्किंग करने के ऑर्गन्स अलग अलग है। ओके, हर चीज एक आइडिया से चालू होती। आपके दिमाग में एक आइडिया आता मालूम है इनविटेशन करने का, इनविटेशन को बदलाना नहीं है, इनविटेशन ही करना है, लेकिन आपके आपके वे से करने का है। कस्टमर को सर्विस करना है, लेकिन आपके वे से सर्विस करना है। अभी खिजर अली साहब है, उनके वे से मैं नहीं कर सकता हूँ, वो उनके वे से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, लेकिन मेरे वे से उनका वे जाके मैं दूसरे को बताऊंगा तो अट्रैक्ट नहीं होएगा वो। मेरा आइडिया यूज करना है, कैसा बात करना है, मेरे स्किल्स पे मैं काम करने का है, जब जाके ही वो आइडिया हमारे बिजनेस को ग्रोथ करता है, राइट। नेक्स्ट, हमारी जिंदगी बदलाने वाले हमारे कोच, हमारी जिंदगी बदलाने वाले हमारी वाइफ, हमारी जिंदगी बदलाने वाले हमारे बच्चे। हम बहुत सारे सोचते हैं हमारी जिंदगी कोई नहीं बदला सकता सिर्फ अपने सिवा। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। मेरे लिए कोई भी नहीं कर सकता, अपने लिए सिर्फ हमको ही करना है। हमारे कोच सिर्फ गाइड कर सकते हैं, साथ में नहीं चल सकते हैं। हमारे मेंटर सिर्फ गाइड कर सकते हैं, साथ में नहीं चल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन आपके साथ में आके इन्विटेशन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन साथ में आके अफ्रेश पार्टी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ आपको ही करना है ये काम, अपने को ही करना है। अपनी सक्सेस सिर्फ अपने को ही लेने का है, अपनी सक्सेस को हम ही एंजॉय करने वाले हैं। आगे वाला मेहनत कर तो हम सक्सेस नहीं हो सकते सर, अपनी मेहनत से ही हमको सक्सेस होने वाला है। जब हमको मालूम है मेरी मेहनत से मैं सक्सेस करने होने वाला हूँ, तो हम मेहनत करना क्यों छोड़ देना। जब हमको मालूम है मेरे सिवा दूसरे नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं करना। इसके लिए ओनली आई कैन चेंज, ओनली आई कैन चेंज, मेरी लाइफ को मैं ही चेंज कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते। ओके, यू गेट वॉट यू गिव। आप क्या ले रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, वही मिलेगा आपको। आप जितना अच्छा दिल खोलकर दीजिए, दिल खोलकर मिलेगा। हमारे पास जो कोच आता है, जो कस्टमर आता है, उसको हम प्रॉपरली रखना है, उसको प्रॉपरली गाइडलाइंस देना है, उसको जो सिस्टम हमारा सिखा रहा है सिस्टम से ही रखना है उसको। अगर हम एथिकली उसको रखेंगे तो एथिकली हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अगर हम डब्बे बेचेंगे तो उन जाके डब्बे बेचता कल, उन किसको की नहीं बेचता, हमारे कस्टमर को डब्बे बेचता। समझा ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारा सिस्टम ऑलरेडी सॉलिड सिस्टम है। जो हमारे इवेंट्स होते हैं, कौन से इवेंट में किसको रखने का है, यू गेट व्हाट यू गिव। हम जो दे रहे हैं वही हमको मिलेगा, जो हम दे रहे हैं वही हमको मिलेगा। हम अच्छी सर्विस दीजिए, हमको अच्छा सर्विस हमको मिलेगा। हम अच्छी सर्विस नहीं दिए तो हमको वही मिलेगा। आज हम लोग कोई टेंशन में है, कोई परेशानी में है, कोई हमारा बिजनेस ग्रोथ में नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली बताता हूँ आपको, हम ऐसा कुछ करे हुए होंगे जो पास्ट में, जो हमको वापस से रिवाइंड हो रहा है। जस्ट आपसे चालू करो अच्छा काम करना। पास्ट इज पास्ट, लिव इट देम। अभी से हमको स्टार्ट करने का है, आज से हमको स्टार्ट करना है, बस। वापस से चालू होता है, ऑलरेडी हम करें ना, वापस से हम करेंगे तो नहीं, वो ही वापस आते रहेंगे हमको, राइट। नेक्स्ट, वेलनेस इज एवरीबॉडीज बिजनेस। वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी है, ये हमको हर कोई कर सकता है, क्योंकि वेलनेस का मार्केट बहुत बड़ा है अभी फिल वक्त। हर इंसान को है ना वेलनेस, हर इंसान खूबसूरत रहना चाहता है, हर इंसान दुबला होना चाहता है, हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, हर इंसान बड़ी उम्र के अंदर छोटी उम्र से दिखना चाहता है। जैसा कि मैं 38 ईयर्स का हूँ अभी। ओके, लेकिन अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग दिखना चाहते हैं, राइट। तो हर किसी का ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसको हम माने मतलब लाइट नहीं लेने का है, इसको हम सीरियसली लेना है, राइट। यस, स्मॉल डेली चेंजेस लीड द बिग लॉन्ग टर्म। ओके, अच्छे हमको छोटे छोटे आदत को हम बदलाएंगे फिटनेस के अंदर। डेली हम लोग फिटनेस के अंदर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अभी हम लोग रमजान के अंदर है, जो रोजा है हमारा, जो भी सहरी के बाद में इफ्तार के जो हम लोग लेते रहेंगे, जो छोटे छोटे चेंजेस करते रहेंगे। और फिट अवर जो है हमारा, जो छोटे छोटे चेंजेस हमारे खाने के अंदर जो बदलाव करेंगे ना, ये हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर अभी हम डाइट को चेंज नहीं करें, अभी हम खाने को कंट्रोल नहीं करें, तो फिर हम कैसा हम लोग लॉन्ग टाइम हेल्थ को ये कर सकते हैं। तो इसके लिए एज ए वेलनेस कोच हमारा डाइट बहुत जरूरी है। हमारे डाइट के अंदर छोटी छोटी चीजें को ओके रेगुलर ही नहीं करना है, कम। अभी हमको स्वीट पसंद है, खाना ही है स्वीट, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। ऐसा छोटा छोटा हम चेंजेस करेंगे तो लॉन्ग टर्म लोग और हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो योर गट्स बिफोर फॉलो एनीवन वर्ड्स। पहले हमारे पर हम फॉलो करना जरूरी है, हमारे गट्स पे फॉलो करिए। आपका गट्स क्या है, आपकी हिम्मत क्या है, इसके ऊपर फॉलो करिए। आगे वाले के वर्ड्स हमको बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देते हैं, आगे वाले के वर्ड्स हमको जल्दी इंस्पायर कर देते हैं।
इंस्पिरेशन लेने से, डिस्टर्बेंस लेने से पहले अपने गट्स पे हमको फॉलो करना है। ओके, हमारा गट्स कैसा है, हम क्या कर सकते हैं, मैं कितने इनविटेशन कार्ड दे सकता हूँ, मैं कितने इनविटेशन कार्ड दे सकती हूँ। ओके, कितने एफएच पार्टीज मैं कर सकती हूँ, पहले अपना गट्स के ऊपर हमको ये करना है, फॉलो करना है। ओके, जब जाके हम और अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। बिलीव ओनली यू कैन, हम ही कर सकते हैं। हम इनविटेशन कर सकते हैं, हम फ्रेश पार्टी कर सकते हैं, हम गेस्ट स्पीकर बन सकते हैं। ये कॉल के अंदर कोई ऐसे लेडीज भी होंगे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, सिंपल हाउस वाइफ होंगे। मेरी बात का यकीन मानिए, आप एक दिन गेस्ट स्पीकर बनेंगे। आप ही कर सकते हैं। जब कब कर सकते हैं, अगर आपको भरोसा आया तो। क्योंकि ये ग्रुप के अंदर इतने सारे लोग हैं जो कॉमन पीपल सक्सेस हो रहे हैं। आप घर बैठे ही कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी आप घर बैठ के काम करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज नहीं होता लेकिन हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। जस्ट अपने गट्स बराबर है ना, हमको बस हमारे पास हिम्मत है ना, बोलते ना बराबर से हम एथिक्स से बराबर चलेंगे, डेफिनेटली हमको होते रहता है। बताइए, अभी अपने घर के ऊपर जाने के पास हम कोई एरिया में जा रहे हैं और कहीं रोड पे जा रहे हैं, तो वहां पर स्पीड ब्रेक्स होते क्या नहीं होते। कितने सारे हमारे लाइफ जर्नी के अंदर कितने सारे स्पीड ब्रेक्स होते हैं, हमारे घर के बाजू में कितने सारे गटर होती है, कितने सारे स्पीड ब्रेक्स होते हैं, कितने सारे गड्ढे होते हैं, वो सब हमारी जिंदगी में चलते हैं। कभी हम घर को जाना छोड़ दिए क्या? कभी हम हमारे डेस्टिनेशन को पहुंचना छोड़ दिए क्या? अरे हर्बल लाइफ की जिंदगी के अंदर बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं हमको, ये भी हमारी जर्नी है हमारी। जब ये डिफिकल्टीज हमारा कस्टमर कोई लेके जाता रहता है, ओके, कोई हमको ट्रेनिंग पे नहीं आता, कुछ हमारी बात नहीं सुनते, कोई आते कोई नहीं सुनते, ये सब डिफिकल्टीज हमारे पास चलते रहते हैं। ये सब डिफिकल्टीज को पार होने के बाद ही हमको हमारा डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल रहेगा। आज हम 258 टीम के अंदर हैं, यहाँ तक जो पोजीशन पे आए, बहुत सारे डिफिकल्टीज पार हो के आए। और अपना जो मिल टीम्स है, बहुत सारे डिफिकल्टीज देख के आए हुए हैं। ये बगैर डिफिकल्टीज के हमारा डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, बगैर मेहनत के फल नहीं मिल सकता, और बगैर परेशानियों के सक्सेस नहीं मिल सकती। कितने भी परेशानियां हमारी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, तो हम उसको रेडी रहना के, समझना कि हाँ मेरा डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल बनने वाला है, मेरा डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल बनने वाला है। राइट, यू जस्ट गिव योर बेस्ट, बस आप जो कुछ कर रहे हैं आपका बेस्ट दे दीजिए, एंड बेस्ट रिजल्ट्स विल फॉलो यू। हमारा काम, जो कस्टमर हमारे पास आया हुआ है, जो कोच हमारे पास आया हुआ है, जो हम ट्रेनिंग को जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमको मिले हुई है, आज मास्टर ऑफ सेरेमनी एमसी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इनवाइट किए हुए, ओके, उनका जो बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, बस रिजल्ट्स ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। अभी मैडम कैसा इनवाइट किए हुए, मैडम का एक्सपीरियंस कैसा शेयर करिए, मैडम द बेस्ट दे दिए, तो रिजल्ट्स अपना पीछे मालूम पड़ता रहता है आपको, क्या कैसा करना है क्या नहीं करना है। हमारे पीछे लीडरशिप हमारे पीछे है। लीडर्स कभी भी हमारे सामने नहीं होते, लीडर्स हमारे पीछे से ऑब्जर्व करते हैं हमारे को, क्या कर रहे हैं आप कैसा बात कर रहे हैं आप। हम समझते हैं हमारे लीडर्स वीडियो ऑफ करके हैं, समझते नहीं, उन्होंने वीडियो ऑफ करके पूरा सुनते रहते हैं हमारे को। जस्ट हमका काम ये है कि हमारा द बेस्ट करना है खाली, बस ये हम करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम लोग अच्छी लाइफ को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, इफ यू डोंट सी योर सेल्फ एज अ विनर, देन यू कैनॉट परफॉर्म एज ए विनर। अपने को अगर हम पसंद नहीं करेंगे तो कौन पसंद करेगा सर? अगर अपने को अगर हम विनर नहीं देखे तो कौन पसंद करेगा? एक बार आपका हाथ उठाओ, आपके स्किन पे रखो, आई लव माई स्किन बोलो, दो पप्पी दो एक। अपनी स्किन को अगर पप्पी अपन नहीं दी है तो दूसरे कौन देगा? अगर अपने को अपन नहीं चाहे तो कौन चाहेगा? दूसरे के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं हम? समझ में आ रहा है? अगर हम नहीं बनेंगे गेस्ट स्पीकर, तो दूसरा कैसा बोलेगा तुम गेस्ट स्पीकर बनेगा बोल के? हमारे को हमारे पर जब विश्वास नहीं है तो कैसा बनेंगे बोलो? फर्स्ट, दुनिया के सबसे कोई ताकत हमको नहीं रह सकती मालूम है, सिर्फ अपने अलावा। हमको कोई सक्सेस होने से रोक रहा है, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे। हम समझते हैं नहीं, हम हमारी सक्सेस को हम रोक ले रहे हैं। हमारे विनर को हम खुद नहीं देख सक रहे हैं। मैं खुद नहीं देख सक रहा हूँ कि मैं विनर हूँ, मैं खुद नहीं देख सक रहा हूँ कि प्रेसिडेंट टीम बनने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं खुद नहीं सोच सक रहा हूँ, तो कैसा होगा बोलो? तो इसके लिए हमको देखना जरूरी है। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी आएगी, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा, वक्त कभी भी नहीं आता, वक्त को आपको क्रिएट करना जरूरी है, राइट। ये चीजें बहुत जरूरी है, हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मौत, हम क्या बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा मूड बहुत जरूरी है। हम कौन से मूड के अंदर कस्टमर को सर्विस कर रहे हैं, कौन से मूड में हम कस्टमर को फॉलो कर रहे हैं, कौन से मूड से हम लोग बात कर रहे हैं, और हमारा माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट कैसा है, और मनी हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, जाके हम बिरयानी खा रहे हैं, जब रुको मनी को कंट्रोल करो। अगर हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, मनी को कंट्रोल मत करिए, जितना भी ट्रेनिंग का खर्चा आ रहा हम लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पैसा कमाने के लिए हम अपन ट्रेनिंग को जा रहे हैं। और हमारे मुंह से हम क्या बात करें, वर्ड्स हमारे बहुत जरूरी हैं। पहले ग्रुप से आने से पहले अरे इधर आ रहे बोलते थे, अभी हम क्या बोल रहे हैं, पहले हमारा ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था, अभी हमारा ड्रेस स्टाइल कैसा है, ये बहुत जरूरी है, हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग लास्ट पैराग्राफ में आए हुए हैं, 2-4 वीडियो से आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये थोड़ा देखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए, साउंड आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है ना? यस, एक मिनट। हाँ, laughing at you, it's okay. If someone is pulling your leg, pulling you back down, it's okay. You just keep working hard. You just keep looking up at the sky. Please dream big. I'm sorry if the speech is too boring, but I just want to say dream big. Do not give a break. Keep working hard. Keep working hard. It's okay. So if someone is laughing at you, it's okay. If someone is pulling your leg, pulling you back down, it's okay. You just keep working hard. You just keep looking up at the sky and reach your goals no matter what anyone else says. Because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. यस, ये सेलिब्रिटीज है, वो लोग बता रहे हैं कि हमको हमेशा ड्रीम बिग में हमको रहना है। ओके, अगर हमारे बारे में हम नहीं सोचेंगे, अगर हमारा केयर हम नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर सकता सर। हमारे लिए काम करने वाले सिर्फ हम ही हैं, और हमको कोई बाजू वाला बाहर वाला रास्ता नहीं दिखाता। सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर ही है हमारे कोचेस, हमारे मेंटर्स हमको रास्ता दिखाने वाले। बाजू का भाई, हमारा खास भाई है ना, रास्ता नहीं दिखाता। दोनों का भाई का बिजनेस सेम रहता ना, अलग अलग सीक्रेट होते मालूम है, लेकिन यहाँ पर वो सीक्रेट नहीं होते, यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला हम रेडी रहेंगे तो हमारा बिजनेस जितना फास्ट चलने का है उतना फास्ट चलेगा। लेकिन हमको फर्स्ट हमको बिलीव रहना हमारे ऊपर, और हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे कोचेस के ऊपर, हमारे मेंटर्स के ऊपर। ये रहा तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे से आगे और ब्यूटीफुल लाइफ को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, और एक एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग हम समझते हैं बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस देखिए। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? देखो हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? देखो हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। यस, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए है ना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिस्टम की जरूरत है।
अभी हमारी लीडरशिप है ना, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सिस्टम हमको रेडी करके रखे हुए हैं, जस्ट हमको कितना फास्ट हम जा सकते हैं और कितना सॉलिड हमको जा सकते हैं, ये हमको फॉलो करने का ही है बस। ओके, ये हमारे टैलेंट के ऊपर है और हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर है और हमारे डिसीजन के ऊपर हमको है। ओके, तो जब हम इसको फॉलो करेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो विल शेयर वन मोर वीडियो। आपको अच्छा लगा वीडियो? ऐसे लोग होते हैं दुनिया के अंदर, हमेशा परेशान परेशान रहते राइट। हम समझते सर हमारी सक्सेस हमारे को छोड़ के भाग जा रही है, हमारे को छोड़ के भाग जा रही है। नहीं, ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। इसका साउंड नहीं आता है, सिर्फ देखना बस, ऑब्जर्व करना है। ये हम हैं और अपनी सक्सेस है, दोनों है साथ में ये। सर वीडियो क्लियर है? ये मैं हूं और मेरी सक्सेस है, मैं हूं मेरी सक्सेस है। मारी फट, फट मारे, फट पड़ी, फट पड़ी। पब्लिक बाहर सताती रहती, सताती रहती, सताती रहती, जितना भी सता रहे हैं, थोड़ा पेशेंसी से रहिए बस। फाइनली सक्सेस होना ही होना है हमारे को। सक्सेस नहीं होना है ऐसा है ही नहीं, सक्सेस होना ही होना जरूरी है। तो जस्ट हमको वेट करना है खाली बस, सक्सेस के लिए हमारा काम जो भी है हमको काम करते जाने का है। डेफिनेटली हम लोग सक्सेस होना ही होना है। ओके, यस, लेट्स वी मूव ऑन द सम स्लाइड्स। ओके, तो इसके लिए हमको कुछ भी रिजल्ट्स आना दो, हम काम कर रहे हैं। नो रिजल्ट्स, कीप वर्किंग। बैड रिजल्ट्स, कीप वर्किंग। ग्रेट रिजल्ट्स, कीप वर्किंग। ओके, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। बस यही काम हमको रेगुलर करते जाना है, हम यही काम करते हुए आ रहे हैं। बस आपको ये काम करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, काम करते रहिए। रिजल्ट बैड हो रहा है, काम करते रहिए। रिजल्ट अच्छा है, कीप कर वर्किंग। कंसिस्टेंसी काम करते रहिए, इंशाल्लाह हमको बहुत सारा हमको फायदा भी होगा। अभी हम लोग जो एक्टिविटी काम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी लेके हम लोग गोल्स पे काम कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है, वेट लॉस मैराथन। जो लोग ये वेट लॉस करने के लिए आ रहे हैं, उनको वेट लॉस मैराथन के अंदर रखकर उनको स्पेशली उनको हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट। और हमको वेट लॉस के ऊपर रख रहे हैं और उनके साथ साथ हम लोग डेली इन्विटेशंस करते हैं। डेली हम लोग उनको कितने इन्विटेशंस हो रहे हैं, एज मच एज पॉसिबल कितने इन्विटेशन फोकस करते हैं, उतने इन्विटेशन लोग को फोकस करके करते रहते हैं। उसके साथ साथ हम लोग का एक्टिविटी रहता है वीकली वंस अफ्रेश पार्टी। कंपलसरी हमको एक अफ्रेश पार्टी करना जरूरी है। हम अफ्रेश पार्टीज के ऊपर बहुत सारे फोकस करते हैं। अफ्रेश पार्टीज, अफ्रेश पार्टीज, अफ्रेश पार्टीज। जो भी हमारा सेटिस्फाई कस्टमर्स होता है उनके ऊपर हम लोग अफ्रेश पार्टी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, डेली 25 to 50 हम लोग न्यू फॉलोअप्स करते हैं। ओके, न्यू फॉलोअप से हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जो नए कस्टमर्स हमारे आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करके हम फॉलो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग का डेली वीकली 2 होम विजिट्स हमारे होते हैं। 1 और 2 विजिट, होम विजिट्स हम लोग करते हैं, कस्टमर के होम विजिट करके उन लोग को हम लोग केयर करते हैं। तो ऐसा हम लोग कंपलसरी काम करते हुए, और उसके साथ साथ में हमारा छठवां एक्टिविटी है सोशल मीडिया। व्हाट्सअप एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम लोग डेली काम करते हैं। जो भी हम लोग शेक्स पी रहे हैं, अफेश ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं ना, ये हम लोग इसको इंस्टाग्राम से हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो ये एक्टिविटी हम लोग अभी रिसेंटली पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये एक्टिविटी रखे हैं अपने जो प्रीमियम लीग जो हमको आया है, इसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो एक्टिविटी रखे हम काम कर रहे हैं, ये अपने के लिए जो अपने को ऑलरेडी जो प्रीमियर लीग जो चल रहा है अपने को, इसके लिए 10 न्यू एसोसिएट्स, 10 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 2 सुपरवाइजर्स के हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक्टिविटी करते रेगुलरली हम करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो एज मच एज पॉसिबल जितना हो सका उतना हम लोग कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं सुना हूँ इन्विटेशन हम लोग रेगुलरली करते हैं। इन्विटेशन जितना इन्विटेशन हम लोग कर रहे हैं, जो फॉलोअप एंड टेकिंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को ये रिजल्ट्स के हम लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो हमको करना यहाँ पर सिंपल यही है, हम जो दुनिया के अंदर आए हुए हैं, किसी भी हाल में आए हुए हैं, लेकिन हमको डाई होना है
पुअर नहीं है. इफ यू बर्न एज ए पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ डाई एज ए पुअर इट इज योर मिस्टेक. हम जो किस तरह भी आए थे यहाँ पर हम लोग, लेकिन हमको अच्छा ही रहना है और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से हमको जाना है. बीमार होके, गरीबी में परेशानी होके हमको जाना नहीं है. न्यू पर्सन्स, न्यू लाइफस्टाइल, ऑर्डिनरी पर्सन्स, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, राइट. सो जितना हम बदलते जाएंगे तो उतना सब कुछ होते रहेगा. अगर हम ऑर्डिनरी रहेंगे तो ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल रहेगा. ये तेलुगु के अंदर है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है. ये मतलब ये अपने को अच्छा कोटेशन है. ఒక నిమిషంలో జీవితం మారదు, 1 मिनट के अंदर जिंदगी नहीं बदलती, కానీ ఒక్క క్షణం తీసుకున్న నిర్ణయం జీవితం మార్చేస్తుంది. 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 सेकंड में जो हम डिसीजन लेते हैं वो जिंदगी हमारे बदला देती है. जो डिसीजन हमारा बहुत जरूरी है, डिसीजन ही हमारी जिंदगी को बदलाती है, राइट. सो अपने आप पर काम करना है. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हमको 6 पैक्स होना है, फैमिली पैक होना है, मारुति कार होना है, मर्सिडीज कार होना है, बंगला होना है. जो कुछ हमको चाहिए ये सिर्फ अपने ऊपर ही हमको काम करना है और अपने को ही क्रिएट करना है अपने ऊपर. जब जाके हम लाइफ को अच्छा एंजॉय कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. थैंक यू मार्क्यूस, थैंक यू कोचेस, and thank you my mentors for beautiful wonderful opportunity. Thank you everyone. So back to master of ceremony. Thank you. थैंक यू सो मच सर. एक जोरदार क्लैप करते हैं सर के लिए. वेरी अमेजिंग जर्नी थी सर आपकी. इतना मोटिवेशन, इतना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपकी ट्रेनिंग अटेंड करके. अभी सुनने को दिल कर रहा है लेकिन वक्त की कमी है. सो रियली अमेजिंग विथ यू. तो अभी हम यहाँ पे हमारे जो मिलियनर टीम है हम उनको बुलाएंगे ताकि और हम थोड़ा जान सके. वी आर इनवाइटिंग सैयद श्रीधर सर ऑन स्क्रीन. Thank you very much, ma'am, for inviting me. And guys, what an amazing training. So, दिल से thank you very much. So, आप सब लोग एक unmuted हैं, so एक thank you जरूर बनता है. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Jazakallah. Jazakallah, sir. Thank you sir. Thank you so much. Jazakallah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Yes, Jazakallah. Thank you, Yunus sir. Thank you very much. We know that रमजान चल रहा है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोजों की जिम्मेदारी, टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक अभी मैराथन का एक नई प्लानिंग और नया काम, सारी चीजों में आप हमारे लिए वक्त निकाल के आए. सो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे भी आप बहुत फेमस इंसान हैं, हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं. ओके, तो ये आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है. सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर. Thank you, तो sir. इसका बदल आपको जरूर मिले, क्योंकि सब रोजेदार है. सब लोग दुआ करिए कि यूनुस सर का जो है ये साल 2 पिन चेंज हो जाए. कितने लोग करेंगे, दुआ करेंगे? आज इफ्तार में दुआ कर दीजिए भाई सब लोग. यूनुस सर का, अस्मा मैडम, यूनुस सर का ये साल 2 पिन चेंज हो जाए. साथ में हमारा भी, जैसे यूनुस सर बोले ना, अपने आप से भी प्यार करो. हमारे भी 2 पिन चेंज होना, यूनुस सर के भी 2 पिन चेंज हो जाना है. ठीक है ना? चलिए, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूंगा, आप सब भी दुआ करेंगे. ओके, थैंक यू यूनुस सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. सो गाइस, ये कैसे चल रहा है लीडरशिप वीकेंड? कितने लोगों को एनर्जी आ रही है, इंस्पिरेशन मिल रहा है? यस, वी कैन रॉक इट. वाह, सुपर सुपर. मैं देख रहा था बहुत सारे लोग एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ. आई डोंट नो आपने नोट्स लिया नहीं लिया गाइस. 13 इयर्स के बाद स्टिल आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ नोट्स, यू कैन चेक इट. मैं बहुत सारे नोट्स लिया हूँ. बहुत सारी चीजें आज मिली है, बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं. ओके, सो जब तक हम, जैसे कल भी हमने सुना था कि लर्निंग इज अर्निंग, तो लर्निंग एटीट्यूड है. और जैसे आज भी हमको फिर से ही वही बात पता चली कि हम, हमारे ऊपर ही काम करना है. वी आर द CEO ऑफ आवर कंपनी. अगर हम कंप्लेंट्स में हैं या एक्सपेक्टेशंस में हैं, मेरे स्पॉन्सर, मेरे कंपनी, मेरे अपलाइन, मेरे गेट टीम, मेरे मिलियनेयर टीम मेरे को बनाएंगे, तो नो वन इज गोइंग टू मेक अस, राइट? इट इज यू, आप और मैं. मुझे काम करना है. जैसे आज यूनुस सर ने बताया कि मालूम है कि एक खरगोश की मिसाल बेस्ट पार्ट था. कितने सारे कैरोट्स रखे हुए हैं, कितने सारे गाजर रखे हुए हैं, इसके बीच में आप बैठे हो, लेकिन हम वो गाजर लेके खा नहीं रहे. ये ऐसा ही है अपॉर्चुनिटी. वेलनेस, जैसे बताया सर ने, न्यूट्रिशन की, प्रोडक्ट की, अपॉर्चुनिटी की, हर किसी को जरूरत है, लेकिन हम नहीं पहुंच रहे.
और फिर हमारे पास या तो बहुत सारे रीजंस है, या बहुत सारे कंप्लेंट्स है, या तो कंफर्ट जोन है। 4 लोगों को बोलेंगे 4 नहीं आएंगे तो हम समझ रहे हैं कि भाई 4 करोड़ 1.4 बिलियन लोग जो है नो बोल दिए हमको। ऐसी वाली फीलिंग लेके हम बैठेंगे तो नहीं होने वाला है गाइस। सो पुल योर सॉक्स ऑन। अभी आप डिसीजन लीजिए और फैसला करिए, जैसे बार बार बोल रहे थे कि इट इज अल्टीमेटली यू एंड आई। आप और मुझे फैसला लेना है कि भाई दिस इज द अपॉर्चुनिटी, राइट। जो लोग फैसला नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं अगले साल हम रहे ना रहे, फिर इसमें 2 साल 3 साल कुछ और डिस्ट्रैक्ट होके चले आते हैं। जब मैं शुरुआत किया था 2011 में, बहुत सारे लोग थे, आज कहाँ हैं वो लोग? या तो डिस्ट्रैक्ट हुए, या तो कंफर्ट जोन में रहे, या तो अपने ऊपर काम नहीं किया। एक अच्छे पोजीशंस में आके भी जो है काफी लोग जो है चले गए, राइट। सो सुपर। सो कितने लोग कल के लिए एक्साइटेड है? कल के लिए wanted to see who is going to come tomorrow? वाह गाइस, कल के स्पीकर जो है अमेजिंग, वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर। बहुत बहुत सारे लोगों के फेवरेट स्पीकर हैं ये। और ये ऑलरेडी मोर देन 20 years, 2 decades से है हर्बल लाइफ में। आप सोचो 20 सालों से हर्बल लाइफ में है, और ऑलरेडी 1 million लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है इनको। बहुत कम लोगों को मिलता है 1 million। यानी पर्सनल अपना जो बिजनेस वॉल्यूम्स है मोर देन 10 lakhs। आप सोचो 10 lakhs US डॉलर्स का बिजनेस ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और इनके वर्ड्स बहुत जबरदस्त हैं और प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। व्हेन वी आर सो स्मॉल, हम जब बहुत छोटे थे तो ये जो है एक बड़े लीडर्स, लीजेंड्स ऑफ तेलंगाना, लीजेंड्स ऑफ हर्बलाइफ, ऐसे दिखते थे लोग। इनके बातों में ऐसे ऐसे एक एक सेंटेंस में ये लोग जो है बहुत सारी चीजें सिखा दिया करते थे, राइट। तो हाँ, जावेद सर लिखे। और गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए। जो लोग न्यूट्रिशन क्लब ओनर्स हैं वो मत कर गेस करिए, आपको मैं फ्लैयर डाल दिया हूँ राइट। तो यस, सो दिस अमेजिंग पर्सनालिटी। एंड एक मर्तबा, मैं आज भी याद है मुझे, और एक मैं टैप टीम था शायद, और टैप टीम टेबल्स पे बैठा था सामने, और मिलिट्री टीम का राउंड टेबल लगता था। और काफी देर से बैठे थे हम, सुबह से शाम हो गई। और फिर हम जब लंच के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते होता ना, क्या पानी की प्यास लग रही थी और फुल लाइन लगी हुई थी। तो मैं क्या किया, वो फ्रंट टेबल पे से वो छोटे छोटे बॉटल्स रहते पानी के, ऐसे बॉटल पकड़ा तो मैंने हाथ पकड़ लिए। यस खिजर, अरे सर पानी प्यास लग रही है, बताओ। बोले यस, यू कैन